देश में कभी कोई सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इनकी आत्मा कितनी खुश होंगी। और इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे, कोठारी ब्रदर्स, जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे। ये कार सेवा करने के लिए गए थे और वहां यूपी पुलिस ने इन्हें गोलियों से भून दिया और इनकी जान ले ली। और ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे उस समय। और उस समय अयोध्या में बहुत तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इसलिए आज हम आपको कोठारी ब्रदर्स की कहानी सुनाना चाहते हैं। उस जमाने की ये तस्वीरें हैं जब मैं आपको बात कर रहा हूं और इन्हीं लोगों में कोठारी बंधु भी थे। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था। और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए और पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ 2 नवंबर को ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई थी। 15 कार सेवक मारे गए, जिनमें कोलकाता के कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में मुलायम सिंह ने खुद ये बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी एक बड़ी भूल थी। आज जब हमारी टीम कोलकाता में कोठारी बंधुओं के घर पहुंची उनके परिवार से मिलने के लिए, तो हमें पता चला कि उनकी बहन आज भी हर रोज अपने दिवंगत भाइयों के लिए एक दिया जलाती है। और उन्होंने यह आग्रह किया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी को ना बुलाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उनके भाइयों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के किसी भी सदस्य को वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। साल हो गए जब आपके 2 भाई, बड़े भाई राम और शरद, उन्होंने ये जो सबसे बड़ा बलिदान है वो दिया था। जय श्री राम। उन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया कि अब आपको अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर जाना है। उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो किया और उनके जाने के बाद माँ पिताजी के साथ मैंने भी ये संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का भव्य मंदिर नहीं बन के तैयार होता है तब तक हमें कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी हम वहां अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। माँ पिताजी अब नहीं रहे, ये थोड़ा दुखदाई है कि जो सपना उन्होंने अपने बच्चों के जाने के बाद बरसों तक अपनी आंखों में उस सपने को संजोए रखा और उसके लिए वो जिए भी, और उसके नहीं बनने पर जो तकलीफ होती है वो झेलते झेलते वो चले भी गए। तो आज वो बरसों के बाद जब वो सपना पूरा हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। कार सेवा के लिए जाने की बुलावा आया, तब क्या परिवार राजी हुआ उनको छोड़ने में? कि 20 और 23 साल के थे महज। मैंने अगर परिवार में कहूँ तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए। जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ।
तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से, तब आपके माताजी ने क्या कहा? पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया, उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी होके आओ। जब ये खबर सबसे पहले आप लोगों को कैसे मिली और उसके बाद किस तरह से पूरे परिवार ने, विशेषकर आपके पिताजी और माताजी ने, उन्होंने कैसे संभाला अपने आप को? खबर ये 2 नवंबर की है, जब 11-12 बजे ही ऑलरेडी ये हो चुकी थी घटना और बड़ा बाजार तक ये खबर आ चुकी थी। और फिर उस दिन पिताजी कुछ कार्यवश बड़ा बाजार आए हुए थे, तो कुछ लोगों को पता चला कि वो इधर ही हैं हीरालाल जी, तो उन्हें खोज के और उन्हें लाया गया। और उन्हें लाके और जब बैठाया गया तो उनके मन में एक आशंका हो गई कि कोई तो बात है। तो Infinix is back again with the InBook Y2 Plus. बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट 15.6 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है। एक बैकलिट कीबोर्ड, पता नहीं पहले ही से क्यों उनको आशंका थी, क्या हुआ तुम लोग अभी इस समय घर आए हो? तो बोले नहीं मैं हम तो इधर से ही गुजर रहे थे तो हम आ गए आपके पास। उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को लगा, लोग फिर एक साथ कई लोग घर पे घुसे, वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़े बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ तो इतना सब सुनने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गए, वो अपने होश में ही नहीं, वो सारी रात वैसे ही बेहोशी में रही। तो पिताजी मिले, मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है, उनको मेरी जरूरत है। पिताजी बोला हाँ बेटा जरूर। तो आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था। उस समय वहां कर्फ्यू लगा हुआ था और दूसरा उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे। हंसते खेलते 2 बच्चे आपके घर से गए, उनको उस रूप में नहीं देख सकते थे। हमारे देश की विपक्षी पार्टियां, हमारे देश के नेता चाहे राम मंदिर पर कितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन हमारे देश की आम जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए यह राजनीति का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है, ये आस्था का विषय है। और आज भी भारत में जो आम हिंदू परिवार हैं वो राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर कितने प्रसन्न हैं और दिल से कैसे राम मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंटरव्यू देखकर, ये कहानी देखकर कोठारी बंधुओं की आपको आज समझ में आया होगा। कोठारी बंधुओं की तरह न जाने कितने ऐसे और लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया है कि एक दिन राम मंदिर उनके सामने अस्तित्व में आ जाए। इसलिए उन तमाम लोगों का संघर्ष की ये कहानी है, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों की ये कहानी है। और भारत का एक आम हिंदू जो परिवार है वो आज इस उपलब्धि को लेकर बहुत खुश है। अब हम आपको राम मंदिर की कार्यशाला में लेकर जाएंगे, जहां रामेश्वरम से लाया गया 620 किलोग्राम का एक घंटा रखा गया है और ये वो मंदिर का घंटा है जिसे 22 जनवरी को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आज आप ठीक उसी जगह से, राम मंदिर से, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में हैं। 1990 में ही यहाँ पर कार्य शुरू हो गया था। किस तरह से यहाँ पर पत्थरों को तराशा गया, लेकिन वहीं कार्यशाला के मंदिर में एक बहुत बड़ा मंदिर का घंटा भी है। एक अनुमान के मुताबिक, एक अधिकारी के मुताबिक ये लगभग 620 किलो का है। जय श्री राम इस पर लिखा है। ये भक्तों ने भेजा है रामेश्वरम से। और इसी तरह के कुछ मंदिर के घंटे, कहा यह जा रहा है इसकी जो गूंज है
वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी तरह के बड़े बड़े कुछ और मंदिर के घंटे कर्नाटक से आ रहे हैं, देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं, और यहाँ पर इस कार्यशाला के मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस घंटे के साथ तस्वीर भी खिंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जो राम जन्मभूमि का इतिहास है उसका वो अब एक भाग हो जाएंगे, भावी पीढ़ियां भी और ये पीढ़ी भी। हम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में हैं, जहां पर पत्थर तराशने का काम, एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने उस पत्थर को तराशने का काम 1990 में शुरू हुआ था। और वो जो पहला पत्थर जो तराशा गया था वो यहां नींव का पत्थर है, और वहां भगवान शंकर और भगवान हनुमान दोनों यहां स्थापित किए गए हैं। ये पहला पत्थर लोगों को इंस्पायर करता रहता है, लगातार लोगों को प्रेरणा देता रहता है, लगातार, कि लोग इससे प्रेरित हो और वो काम निरंतर चलता रहे। और पहला पत्थर आप ही ने तराशा था। स्वागत है आपका आज तक। हाँ, हमने तराशा था, वहीं पूजा पाठ किया था। परमहंस जी महाराज भी थे, नित्य गोपाल दास जी महाराज भी थे। पूजा पाठ करके इसके ऊपर पहली छेनी हमने चलाई थी। पहली छेनी आपने चलाई थी और फिर उस पत्थर को यहाँ पर लगाया गया। अभी वो सब पूजा पाठ हो रही है, इसकी सब दर्शन भी करते हैं। एक पत्थर यहाँ रखा है, एक बरगद के नीचे रखा है, तो दो पत्थर लाए गए थे। उस टाइम हम आया जब पत्थर भी नहीं आया था। उसके बाद 8-10 दिन के बाद एक पत्थर गाड़ी आई जी। उसके बाद कारीगर भी आना चालू हो गया जी। तो कारीगर भी आस्ते आस्ते, हमारे पास 150 आदमी की संख्या थी, तो हमको बहुत अच्छा हो रहा था। ये देखिए, यहाँ इन पत्थरों को देखना शुरू कीजिए, इन पिलर्स को। जी, ये सब पिलर है, इसका पार्ट अंदर पड़ा हुआ है। एक पिलर के अंदर 6 पत्थर होता है। जब एक पिलर खड़ा होता है तो वो पिलर खड़ा किया है वहीं देखने के लिए हमने दो जी, कि ऐसे ही पिलर सब बनेंगे। तो ऐसे कितने पिलर 1990 में आपने तराशना शुरू किया और कितने ऐसा है कि एक मंजिल के अंदर 16 पिलर, 106 पिलर थे। 2 मंजिल में 212 पिलर थे। तो पिलर सब हमने यहीं बनाए थे। तो अभी आधा तो वहाँ चला गया, थोड़ा ही बाकी है, ये भी जाएंगे आस्ते आस्ते। ये देखिए, ऐसा जब पिलर बनके तैयार होगा, मूर्तियां तो उसके बाद गाढ़ी जाएंगी, इस पे गढ़ेंगी। लेकिन आप ये सोचिए, 1 2 3 4 5 और ऊपर 6, तो 6 ऐसे पत्थर के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर इसमें ये बनेगा। ये ऐसा ही बनेगा और ये ऐसे ही बना लगा हुआ है, ऐसा अभी फिट नहीं किया है। एक खाते के अंदर खाते बिठा दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का हर हिंदू परिवार एक न एक बार, और एक न एक बार क्यों, जल्दी से जल्दी राम मंदिर ज़रूर जाना चाहेगा, राम मंदिर के दर्शन ज़रूर करना चाहेगा। लेकिन जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं तब तक आप आज तक पर और ब्लैक एंड वाइट पर हर रोज़ रात को 9 बजे राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, भगवान श्री राम की कहानियाँ सुन सकते हैं, और इस मंदिर के पीछे कितने लोगों का परिश्रम है, कितने लोगों का लंबा संघर्ष है, ये मंदिर अस्तित्व में कैसे आया, ये सारी कहानियां हर रोज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप चाहें तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ आप रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में राम मंदिर से ये रिपोर्टिंग देख सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि इस समय पूरा देश राममय हो चुका है तो ये बात गलत नहीं होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बात राम मंदिर की हो रही है, और अब लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर तोहफे में राम मंदिर का 3D मॉडल भेंट कर रहे हैं। अब तक हमारे देश के लोग, आपने देखा होगा, ताजमहल का 3D मॉडल एक दूसरे को भेंट के रूप में दिया करते थे, जिसे शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन अब हमारे देश के लोग राम मंदिर का 3D मॉडल एक दूसरे को भेंट कर रहे हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है, और इस पर आप गाजियाबाद से हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं।
इस वक्त हम गाजियाबाद के फर्नीचर मार्केट के एक वर्कशॉप में हैं और हमारे पीछे जो आप ये तमाम राम मंदिर के रेप्लिका देख रहे हैं, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन इस मंदिर के रेप्लिका ने मार्केट में धूम मचाई हुई है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का मतलब है कि इतनी महंगी मशीन और इतनी टेक्नोलॉजी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि ये हाई इन डिमांड है। लोग इसको बहुत तेजी से खरीद रहे हैं और यही नहीं, लोगों का ये कहना है जो इसको बनाते हैं, ये जो आप बना रहे हैं इसको बनाने का तरीका क्या है, 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? अब लोग प्रेफर कर रहे हैं ताजमहल और एफिल टावर की जगह इनको रखना और रिप्लेस कर दिया है ताजमहल और एफिल टावर के जो ऐसे बनते थे। हाँ, और इसको मैन्युफैक्चर करने की जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो FDM 3D प्रिंटिंग है। तो इसमें बेसिकली एक कोई भी कैड मॉडल हम एक प्लास्टिक फिलामेंट के थ्रू फ्यूज करके उसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है, उसके थ्रू हम ये डेवलप करते हैं। और सेकंड इसमें हम लेजर कटिंग पार्ट्स भी यूज करते हैं MDF के। तो लेजर कटिंग पार्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं, क्या उसी का ये नतीजा माना जाए कि इस जो रेप्लिका में जो नक्काशी है, जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है, क्या उसी वजह से ये सब? हाँ, 3D प्रिंटिंग को इसका क्रेडिट जाएगा। 3D प्रिंटिंग से जितनी ज्यादा बेटर कैड मॉडलिंग हुई होगी उतना बेटर वो प्रोडक्ट प्रिंट हो सकता है या फिर सिमिलर रेप्लिका बनाया जा सकता है, उतना ज्यादा एक्यूरेट। वो लोग जो ताजमहल के रेप्लिका खरीद करके और उसको एज ए सुवेनियर, एज एक निशानी के तौर पर भारत की उसको दिया करते थे, वो अब ये खरीद रहे हैं और इसकी डिमांड ज्यादा है। इसी वजह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 अब आने वाला है, नया साल। नए साल पर जो भारत की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो ये कि इस नए साल में आपको राम मंदिर जाने का अवसर मिलेगा। और अगर आप इस बार नए वर्ष पर कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं तो वो प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए, आपको आज हम एक सुझाव देना चाहते हैं। और वो ये है, वो प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि भगवान श्री राम के इस देश में जो 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन्हें अपने हृदय के साथ अपने घर पर रामचरितमानस को स्थान देना चाहिए और रामचरितमानस को अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए। आपको याद होगा हमारे देश में परंपरा थी पहले कि हर परिवार में रामचरितमानस को स्थान दिया जाता था। रामचरितमानस अगर आपने अपने घर में रखी तो सोचिए भगवान श्री राम साक्षात आपके घर में है। और यह परंपरा रही है हमारे यहाँ कि रामचरितमानस को पढ़ा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। चाहे हर रोज एक पृष्ठ आप पढ़ें, लेकिन लोग रामचरितमानस को पढ़ा करते थे ताकि भगवान श्री राम के जो जीवन के आदर्श थे वो किसी तरह उनके परिवार में भी आ जाएं, उनके अंदर भी आ जाएं। आप चाहें तो उस परंपरा को दोबारा शुरू कर सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को बता सकते हैं। आप चाहें तो एक दूसरे को जब आप गिफ्ट करते हैं, ये आपने एक गिफ्ट देखा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर का मॉडल एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आज मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको एक गिफ्ट करना ही है तो आप रामचरितमानस की एक कॉपी एक दूसरे को गिफ्ट कीजिए। बच्चों को बताइए, युवाओं को बताइए और उनसे कहिए कि वो अपने घर में, अपने परिवार में रामचरितमानस को स्थान दें। आज भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है।